तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 8 मार्क्स की है, जिसमें आपको कुछ फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म, आपसे एग्जाम में एड्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, BCG, बेसाइल कैलमेटे ग्यूरिन, DPT, डिप्थेरिया पर्टुसिस, टिटनस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चैप्टर से वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो आपको डिफरेंशिएट करना है कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। कोई भी दो डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में आप कोई भी दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। डिसीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल में आप सेम पॉइंट डाल सकते हैं पर अपोजिट करके, विच डिसीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें ये पैथोजन द्वारा होते हैं, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स या एलर्जी के थ्रू होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कॉमन कोल्ड, निमोनिया कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जाम्पल है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी और डिसीज़ फ्री पर्सन। हेल्दी और डिसीज़ फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको बता सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर हेल्दी और डिसीज़ फ्री में आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि हेल्दी क्या है कि जहाँ पर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग हो, तो इसको हम बोलते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेलबींग। डिसीज़ फ्री में आप डाल सकते हैं इट इज़ द स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिसीज़, जहाँ कोई भी डिसीज़ ना हो उसको हम बोलते हैं डिसीज़ फ्री पर्सन। बीइंग हेल्दी में पर्सन की जो हेल्थ होगी वो गुड होनी चाहिए, जबकि इंडिविजुअल में है गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। डिसीज़ फ्री में उसकी गुड हेल्थ भी हो सकती है और पुअर हेल्थ भी हो सकती है। तो आप कोई भी दो पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड इट कॉजिंग एजेंट। तो एड की फुल फॉर्म अभी हमने फुल फॉर्म में करी है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स किसके थ्रू होता है, HIV के थ्रू। HIV की भी फुल फॉर्म आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रिकॉशन जो है वो कैसे क्योर से बेटर है। तो हमें पता है कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। तो देयर आर सर्टेन डिसीज़ दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड, सो द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप ये लिख सकते हैं अगर 2 मार्क्स में आता है। लॉन्ग में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन जब बीमार होता है, पर्सन बॉडी फंक्शन गेट वीकेंड, उसका बॉडी फंक्शन कमज़ोर हो जाता है जो कि पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता, तो उसे टाइम लगता है उसे रिकवर करने में। इवन दो एडुकेट केयर इज़ प्रोवाइडेड टू हिम, जबकि अगर हम उसको पूरी केयर भी दें तो उसे कुछ टाइम चाहिए, इसलिए प्रिकॉशन जो है वो क्योर से बेटर होता है। नेक्स्ट, राइट एनी टू प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन एंड राइट ओनली टू प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पर प्रिवेंशन की जगह आप ट्रीटमेंट भी यूज वर्ड आ सकते हैं। तो आपको दो प्रिंसिपल्स लिखने हैं, प्रिकॉशन के एंड दो आपको प्रिवेंशन के। तो पहला तो हमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के दे रखे हैं कि हम रिड्यूस कर दें इफेक्ट ऑफ डिसीज़ के इफेक्ट को कम कर दें, तो वो प्रिवेंशन ऑफ प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट में लिख सकते हो आप। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़ एंड टू किल द कॉज ऑफ डिसीज़, जिस वजह से बीमारी हो रही हो उसी को ही ख़त्म कर दो। तो दो तरीके हैं हमारे ट्रीटमेंट के, पहला इफेक्ट को कम करो या फिर हम जो बीमारी है उसी को ही, उसके जड़ को ख़त्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू डिसीज़ विच कैन बी स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। वाटर और फूड से कौन सी डिसीज़ होती है, तो आप इसमें डायरिया लिख सकते हैं एंड फूड से इकोलाई ले सकते हैं। इसी तरह से एयर्स में पूछी जाए तो एयर में आप डाल सकते हैं हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक या फिर क्रॉनिक। कोई भी आप इसमें दो ऑप्शन डाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से होने वाले डिसीज तो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, बैक्टीरिया से होने वाले प्रोटोजोआ एंड फंगस। नेम द डिसीज कॉजिंग एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। इचिंग फंगस से। पोलियो वायरस के थ्रू होता है। टीबी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। देन अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया से कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है? तो इसमें आप डाल सकते हैं लंग्स। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया क्या है? मलेरिया के क्या सिम्टम्स है? फीवर होता है, चिल्स, हेडेक एंड वॉमिटिंग। प्रिवेंशन फ्रॉम मलेरिया कि हम उसमें एंटी मलेरियल मेडिसिन लें। इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ करें अपनी स्किन पे, यानी कोई भी लोशन लें जो हमें इंसेक्ट से बचाए। वट आर द डिसीज कॉजिंग एजेंट। डिसीज किस किस थ्रू हो सकती है? तो एजेंट्स दैट कॉज डिसीज, ऐसे एजेंट्स जो डिसीज को फैलाते हैं उनको डिसीज कॉजिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। फिर आपसे पूछा गया डिसीज कॉज बाय डॉग बाइट। डॉग के यानी कुत्ते के काटने से कौन सी डिसीज होती है? रेबीज। डिसीज स्प्रेड बाय रैट, चूहों द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो उसमें आप डाल सकते हैं हंटा वायरस, LCMV, सैल्मोनेला, कोई से भी आप एक दो नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में आपको डिफाइन करना है इम्यूनाइजेशन क्या है, या मेन प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों करवाई जाती है? तो इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन और किल्ड इन्फेक्शियस माइक्रोब। किसी भी माइक्रोब को इंट्रोड्यूस करवाना हमारी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन, जिससे हमारी बॉडी जो है वो डिसीज से लड़ने में एबल हो जाती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन बाय विच इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड। तो किन किन थ्रू से होती है डिसीज स्प्रेड? एयर से, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। टू कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या कंडीशन है? कि डिसीज फ्री होना चाहिए पर्सन, सोशली इक्वलिटी, हार्मोनी, और हेल्दी हेल्थ पर्टिकुलरली सोशल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर नर्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक किसी डिसीज पर्सन के साथ रहते हैं तो वो अपने आप को कैसे बचाते हैं? तो पहला है कि वो मास्क वेयर करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं, निगलेक्ट वो क्लीननेस एंड पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, कीपिंग देमसेल्फ कवर्ड अपने आप को हमेशा कवर रखते हैं। तो आप इसमें कोई भी 2 या 3 पॉइंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बेबी है जो अपने आप को नहीं बता पाता, बोल के नहीं बता पाता कि वो बीमार है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो बेबी बीमार है, उसको क्या बीमारी है? तो उसको हम इम्प्रॉपर फूड फाउंड, अगर बेबी जो है वो इम्प्रॉपर फूड इनटेक यानी खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा, कांस्टेंट क्राइंग लगातार रो रहा है, मूड चेंज हो रहे हैं बेबी के, तो इससे पता लग जाता है कि बेबी जो है वो बीमार है। ट्रीटमेंट क्या है उसका, उसको क्या बीमारी हो सकती है? तो उसके सिम्टम्स हम पता लगाएंगे कि वॉमिटिंग हो रही है, उसकी बॉडी की पेलनेस आ रही है, लूज मोशन हो रहे हैं या फीवर है, उस अकॉर्डिंग हम उसमें पता लगाएंगे कि उसको क्या बीमारी है। एक्यूट एंड क्रॉनिक में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्यूट डिसीज जो कम समय टाइम तक रहती है, जो फ्यू डेज तक लास्ट करती है। क्रॉनिक जो लंबे समय तक रहती है। एक्यूट जो है वो परमानेंट इफेक्ट नहीं डालती बॉडी पे, जबकि क्रॉनिक का परमानेंट इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं एक्यूट का कॉमन कोल्ड एंड क्रॉनिक में ट्यूबरक्लोसिस। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन, डिफरेंट मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, 2 डिसीज विच कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कोई 2 बीमारी जो बचाई जा सकती है, तो आप इसमें कोरोना डाल सकते हैं। एंड वैक्सीन के रिगार्डिंग पोलियो या कोई भी आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं। एंटीबायोटिक के एग्जांपल 2 एंटीबायोटिक पूछे जा सकते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो क्यों ईजिली डिफ़िकल्ट है बनाना एज़ कम्पेयर टू एंटीबायोटिक, या फिर 2 कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ। तो ये आपके क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।